Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 9A class 8th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज और 9A के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन 5 इज find the principal which will amount to 4,000 rupees in 4 years at 6.25 per annum। यानी कि हमें क्या है वो प्रिंसिपल फाइंड करना जिसका अमाउंट 4,000 रुपीज हो जाता है 4 इयर्स में। तो सीधा टाइम 4 इयर्स दे रखा है, रेट 6.25 और अमाउंट दे रखा है 4 इयर्स। प्रिंसिपल लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे अमाउंट वाला। चलिए करते हैं। देखो हमें क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। अमाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन में 4,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 और टाइम इज गिवन 4 इयर्स। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है अमाउंट का, क्या A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100। तो इसमें सब कुछ मालूम है, A भी मालूम है, R भी मालूम है, T भी मालूम, P फाइंड हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू है 4,000 रुपीज, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रखिए 6.25 ही थी इसमें, 6.25। हाँ क्वेश्चन 5 है 6.25। टाइम इज 4 इयर्स अपॉन 100। ओके, तो ये कितना हो गया 4,000 इज इक्वल टू P। या तो आप 4 से 100 को कैंसिल कर दें, 25 टाइम्स गया है ना, 25 से इसको कैंसिल कर सकते हो। कैसे आएगा कर दूं, पॉइंट आएगा अब तो, क्योंकि 9th क्लास में पॉइंट आया। और 25 2 जा 25 5 जा और 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 1.25। तो इसका डिवाइड कर देंगे, P निकलाएगा। तो प्रिंसिपल विल बी 4,000 अपॉन 1.25। चलो पहले डेसिमल को रिमूव कर दें, 2 प्लेस का डेसिमल है तो ऊपर 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, जानते हैं आप। 25 से कैंसिल करते हैं, 25 5 जा होते हैं 125, 25 1 जा 25, 15 बचा, 15 और 0 कितना हो गया 150, 25 6 जा 150 और कितनी जीरो रह गए 1 2 0। 5 से कैंसिल कर दें, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 2 0। तो P आ गया 3,200 यानी कि 3,200। तो सम ही पूछा था, फाइंड द सम ऑफ मनी ऑन व्हाट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा तो आंसर हो गया प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपये का सिंबल लगा दो, 3,200 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 एट व्हाट रेट परसेंट, रेट निकालनी है, पर एनम विल ₹630 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट और ₹126 इन 4 इयर्स। तो ये भी सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, प्रिंसिपल दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट रखी है, टाइम दे रखा है, तो सीधा है। चलिए करते। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, प्रिंसिपल इज गिवन 630 रुपीज, इंटरेस्ट आई या ऐसा ही कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 126 रुपीज दे रखी है और टाइम भी दे रखा है इसमें 4 इयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला चलो आज फर्स्ट वीडियो द्वारा लिख देता हूं, क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। SI कितनी है 126 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल दे रखा है 630 और टाइम दे रखा है 4 इयर्स। देखो 0 से 0 चलो कैंसिल कर दे रहे हैं। ओके, अब 63 2 जा होते हैं 126, 63 1 जा 63 2 जा 2 से 4 2 टाइम्स 2 1 जा और 10 बचा 5, तो ओनली 5 बचा। कैंसिल करने के बाद तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट की हो गई 5%। नाउ सेकंड पार्ट भी सेम है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं क्वेश्चन। एट व्हाट रेट परसेंट पर ईयर विल बी अ सम डबल इटसेल्फ। अब इसमें डबल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल नहीं मालूम तो हमने मान लिया लेट P इक्वल टू ₹X। आप 100 मान सकते हैं, 1 रुपीज मान सकते हैं, P भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अब ये डबल हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो गया, इसका डबल का मतलब अमाउंट हो गया 2x रुपीज, है ना।
तो इंटरेस्ट कितनी हुई, सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, अमाउंट 2x है माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो गई ₹x, है ना। तो प्रिंसिपल भी x है, सिंपल इंटरेस्ट भी x है। अब डबल इट्स सेल्फ इन टाइम जो दे रखा है इन्होंने, टाइम दे रखा है 6 and 1/4 ईयर, यानी कितना हो गया 4 6 24 और 125/4 ईयर्स टाइम दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्या होता है SI इंटू 100, SI कितनी आई है x इंटू 100 अपॉन P इंटू T, P कितनी है x, P हमने x तो मान लिया, और T कितना है 25/4, तो 25/4 वाला 4 ऊपर चला जाता है तो पता है आपको, x से x कैंसिल, 25 से 4 बार कैंसिल, 4 4 जा 16, तो आंसर इज 16%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई इसकी 16%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7, इसमें 2 पार्ट्स हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम फाइंड करना है, विल ₹950 प्रोड्यूस ₹399 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 7%। यानी कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, SI दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है T, सिंपल फॉर्मूला निकलाएगा। सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं अभी। फाइंड द टाइम, इसमें भी टाइम फाइंड करना है, इन विच 1200 विल अमाउंट टू, इसमें अमाउंट दे रखा है, उसमें इंटरेस्ट, दोनों में अंतर है। तो इसमें पहले हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सेपरेट करके SI निकालेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 3.5 पर ईयर। चलिए करते हैं दोनों क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल ₹950 मैं लिख लिया, इंटरेस्ट ₹399, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ₹399 इंटू 100 अपॉन P, प्रिंसिपल है ₹950 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7। क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, कैरी 4, 4 9 49 हो गया, 7 7 जा 49, ओके। बाकी 9 5 14 57, ओके। चलिए 19 से हो जाएगा ना, हाँ 19 3 जा 57, 19 5 जा, तो ये हो गया 3/5 ईयर्स, ओके। ये तो कुछ ज्यादा कम रहा है, कुछ लिखना तो नहीं भूल गए, एक बार चेक करें मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹950 प्रोड्यूस 399 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 7%, 7% ही लिखा है, प्रिंसिपल 950 है, 100 लिखना भूल गए क्या लिखा है, और SI 399 है। 7% से कहीं मिस्टेक तो लग रही है मेरे को, SI की जगह SI लिखिए ना, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, दोबारा चेक करते हैं 0 से, अच्छा 10 भी तो बचा है ना अभी, हाँ 10 बचा है ना, ये 10 रह गया, हाँ 10 और बचा है ना। तो 10 का मल्टीपल 3 में 30 हो जाएगा, और 5 से 36, तो ये हो गया 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, सॉरी T था, परसेंट नहीं, टाइम है, तो टाइम ईयर में होता है, टाइम ही तो चल रहा है, टाइम ईयर में है, तो आंसर आ गया T इज इक्वल टू 6 ईयर्स। की परसेंटेज में लगाना ना, ये तो टाइम चल रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका हो गया। नाउ सेकंड पार्ट भी सेम था, टाइम निकालना इसमें क्या था, फाइंड द टाइम इन विच ₹1200, तो यहां प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹1200 और इसमें अमाउंट दे रखा है, इसमें है ना, क्या था, विल अमाउंट टू ₹1536, ₹1536 एट 3.5 पर ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है इसमें 3.5% पर ईयर। अब यहां पर या तो अमाउंट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, उससे भी आ जाएगा, या आप इंटरेस्ट लगा के लगा दो, वो आपकी चॉइस है। अमाउंट वाले से भी कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100 वाला। चलिए मैं अमाउंट वाले से ही करता हूं डायरेक्ट। तो अमाउंट वाले का फॉर्मूला क्या, द्वारा लिख देता हूं, A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है
तो आप क्या करें, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके इंटरेस्ट निकाल दें, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दें, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, क्योंकि एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से कर चुका हूं तो इसको दूसरे फॉर्मूले से कर दे रहे हैं, जिससे आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। तो अमाउंट दे रखा मैं 1536, तो अमाउंट के प्लेस पर हमने अमाउंट की वैल्यू पुट कर दी। इज इक्वल P, द प्रिंसिपल इज 1200 पुट कर दिया, 1 प्लस R की वैल्यू है ना इंटू T अपॉन 100। क्लियर? थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। 1536 यानी 1536, 1200, इसमें एलसीएम क्या आएगा 100 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 100 प्लस 3.5T, 20 से 20 कैंसिल ना। अब आप या तो 12 का डिवाइड कर दो उसमें, या 12 का अंदर मल्टीपल कर दो, ये आपकी चॉइस है, जैसा आप करना चाहें। बताइए क्या करें? चलिए मल्टीपल कर देते हैं। 12 का 100 में मल्टीपल करा तो 1200, 12 का 3.5 में मल्टीपल कर रहा हूं, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 3 जा 36 और 6 कैरी के 36 और 6 42 एक प्लेस का डेसिमल 42T हो गया। यानी कि अब इसको उधर ले आए 1536 माइनस 12, ऐसा ही होगी ना, नहीं ऐसा ही नहीं होगी सर, हाँ ऐसा ही होगी। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये हो गया 42T, तो कितना आ गया 336 इज इक्वल 42T, तो T की वैल्यू निकलाई। तो टाइम कितना हो गया 336 अपॉन 42, 6 से कैंसिल कर दे रहा हूं सीधा सीधा, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 6 6 जा और 7 से ये 8 बार, तो टाइम आ गया सेकेंड पार्ट के लिए 8 years। ओके क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, and the question 8 is the simple interest on a certain sum of money is 3/8 of the sum। मतलब क्या, जो भी प्रिंसिपल है, मान लो 100 रुपीज अगर, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 100 इंटू 3/8। ओके, इन 6 and 1/4 ईयर, तो फाइंड द रेट ऑफ परसेंट। चलिए करते हैं सही। अब यहां पर हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे। लेट प्रिंसिपल इज ₹x, x मानो 100 मानो 1 मानो कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा, है ना। इसमें 100x मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। अगर परसेंटेज वाले हों तो उसमें बड़ा अंतर पड़ता है, 100 मान के थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है, यहाँ कोई फर्क नहीं। यहाँ अगर मैं 800 मानता तो आप लोग चौंक जाते, सर आपने 800 क्यों मान लिया। मैं भी डिस्कस करूंगा उसके बारे में, पहले सवाल कर देते हैं। तो लेट P इक्वल टू ₹x। अब SI सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखी है 3/8 है इसका, तो यानी कि 3/8x सिंपल इंटरेस्ट होगी सीधी, रुपीस का सिंबल तो है ही। टाइम भी हमें गिवन है, टाइम दे रखा है 6 होल 1/4 यानी कि 4 6 24, 25/4 ईयर्स। तो हमें रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला अभी ऊपर हमने निकाली। रेट क्या होती है SI इंटू 100, SI कितनी है 3/8x SI इंटू 100 अपॉन का तो नीचे ही आएगी, P इंटू T, प्रिंसिपल हमने क्या माना x इंटू T, ये कितनी है 25/4 ऊपर चलाया था, जानते हैं आप, ऊपर 4 आ गया। x से ये x कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, और देखो 4 बन जा 4 2 जा 2 बन जा 2 2 जा और 3 2 जा 6, बस सिंपल आंसर आ गया 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी इस क्वेश्चन में 6%। ये पूरा देख गया आपको। ओके, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था 100 मान के, देखो क्या था, हमने देखा SI दे रखी है 3/8, तो अगर x की जगह 8 का मल्टीपल हो तो कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कुछ नहीं है। तो अगर हम प्रिंसिपल से कोई फर्क नहीं है ना, प्रिंसिपल को अगर मैं 800 मान लूं बाई चांस, आपको जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जल्दी करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल हो गया 800 या 8 रुपीज कुछ भी मान सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो गई, 8 से 100 कर गया तो SI हो जाएगी 300 रुपीज। तो P की जगह लगा दो, I की जगह लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ना है, वो तो कैंसिल होना ही होना है। बाकी आप करके देखना आंसर सेम आएगा।
या आप 8 रुपीज मान लो सीधा सीधा, प्रिंसिपल 8 रुपीज, 8 से 8 हो गया, तो ऐसा ही कितना हो गया 3 रुपीज, ठीक है ना, क्लियर, तब भी आंसर आएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 9, व्हाट सम, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है, ऑफ मनी बोरो ऑन 24 मई will amount to 10,210.20 on 17 अक्टूबर। इसमें टाइम निकालना पड़ेगा काउंट करके, है ना। ऑफ द सेम ईयर एट 5% पर एनम, सेम ईयर मतलब एक ही साल, ये नहीं 14 मई 2020 है तो फिर आगे 21, 20 है तो 20 है ना, इसका मतलब ये है। बस इतना सा है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं अमाउंट लिख लेता हूं, टाइम तो मैं कैलकुलेट करना तो नीचे लिखेंगे। अमाउंट दे रखा है 10,210.20, तो ये क्लियर हो गया। वैल्यू आएगी इससे कम आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा लेस देन होता है अमाउंट से, जो हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहती है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 5% पर एनम, क्लियर, पीए का मतलब पर एनम होता है। अब टाइम निकालें, टाइम कब से कब तक है, पहले लिख रहे 24 मई, ठीक है ना, एम कैपिटल करना शुरू करने, 24 मई से 70 अक्टूबर, ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया, अब ये टाइम निकालूंगा मैं। अब टाइम को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो पहले मई में देखें कितने दिन रहा, जिस दिन हम पैसा जमा करें या किसी को उधार दें, किसी से उधार लें, उस दिन पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो 24 आप छोड़ देंगे। अब मई कितने दिन का होता है, 31 का, तो 31 में से आप 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मई में कितने आएंगे, 7 डेज आ गए, तो मई कितनी हो गई। जून ये 31 का होता है, तो मई जून कितना होगा 30 डेज का, है ना। और फिर जुलाई, जुलाई कितना 31, अब जब लिखो तो गलत मत कर देना कि 1 31 30 31 30 जुलाई और अगस्त दोनों 31 का 31 के, है ना। क्या होता है इसलिए जानते हैं सब, हमें मालूम है, सबको पता है, लेकिन लिखने में गलती करते हैं। 30 के बाद 31 31 का 30 को यहाँ ध्यान ही नहीं करते कि जुलाई अगस्त आ गई, ये दोनों लगातार 2 मंथ ऐसे 31 को होते ना। अगस्त के बाद सितंबर, ये 30 का होगा, फिर आ गया अक्टूबर, अक्टूबर कितनी है 17 आने वाली अक्टूबर, 17 अक्टूबर है ना ओके 17 अक्टूबर, तो ये इसमें लास्ट वाला दिन काउंट होता है, तो पूरे के पूरे 17 डेज ही काउंट होंगे। तो टाइम जो निकला, नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेज, ये टाइम हो गया। नंबर ऑफ डेज हमें देखते हैं कितने आए निकल के, कैलकुलेट कर लो। 7 7 14 15 16 का 6, कैरी 1 1 2 3 4 4 मतलब 4 3 12 12 एक 15 1 16, 73 से कैंसिल होने चाहिए, क्या जैसे 46 146 आता तो सही रहता। चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं, ज़्यादातर आंसर जाता है जो 73 से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं ना 65 से, 365 से। तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया बस। 7 8 9 10 16 कैरी 1 3 1 4 7 और 3 10 13 और 14, देखो 14 आ गया ना, तो पहले मैंने क्यों गलती कर दी थी, 146 इतने डेज आ गया, क्लियर। तो टाइम यानी कि टी हो गया, टी हो गया 100, और ये आपको टाइम शो करना चाहिए फेयर पर, है ना, 146 डे। तो इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना होता है, किससे डिवाइड करते हैं, 365 से डिवाइड करते हैं, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। यही कर लो, देखो अभी 73 से कैंसिल हो गया, 73 5 जा 73 2 जा। तो ये जो टाइम होता है ना, क्वेश्चन ज्यादातर इसी टाइप के होते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि सर ने कह दिया कि कैंसिल ही होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ज्यादातर हर जगह बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जो 75 से कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए मैंने दोबारा चेक करा था कि मिस्टेक तो नहीं कर दी, और मिस्टेक करके हमें मिल गई, ये था 146। तो इतने ईयर्स टाइम हो गया। बस अब तो सवाल हो गया, सब चीज मालूम है हमें, जो पूछा है निकाल लो। प्रिंसिपल पूछा है, तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100, इसी से निकाल लेते हैं। ओके, अमाउंट हमें गिवन है 10,210.20, P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 5 इंटू T, ये निकाला हमने 2/5, 2/5 इंटू 100 ये है।
5 से मैंने 5 कैंसिल कर दिया, बाकी कैंसिल नहीं कर रहा। 102 10.20 पी 100 ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2। हालांकि 2 से 100 कैंसिल हो रहा है 50, मैंने यहाँ देखा जब मल्टीपल करूँगा डेसिमल रिमूव हो जाएगा 2 प्लेस है ना, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं करा। और फिर 102 यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए नहीं करा मैंने। तो ये हो गया 10210.20 क्रॉस मल्टीपल 100 तो यहाँ आएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस 2 कितना हो गया 102 पी। जब 100 का मल्टीपल करूंगा तो 2 प्लेस पर डेसिमल है, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1021020 100 से मल्टीपल हो गया अपॉन ये 102 नीचे आएगा, इक्वल क्या रह गया पी। ठीक, अब इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे हम बताएंगे, देखो होता क्या है, क्या करते हैं 102 से 102 बन जा, फिर एक जीरो लगा देते हैं और 101 आंसर ले आते हैं इसका। और बहुत से लोग तो और भी उस्ताद होते हैं 102 से 1 बार और 1 बार 110 ले आते हैं, है ना। तो मैं इसको पूरा डिटेल से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या क्या मिस्टेक हो जाती है, इसलिए है ना हम बस लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई करता है, आप लोग जानते होंगे, सोच रहे होंगे सर कैसी छोटी सी बात बता रहे हैं, लेकिन जब मिस्टेक होती है तो हमारी ड्यूटी है उसको हम आपको दिमाग में डालें क्या क्या मिस्टेक हो जाती है। तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करना, जल्दीबाजी में अक्सर ये नहीं कि बड़े टीचर भी कभी गलती कर जाते हैं, कैंसिल कर दिया 102 बन जा और 102 बन जा 110 लिख देते हैं, जबकि 110 नहीं होगा इसका आंसर। और क्या मिस्टेक होती है 102 बन जा, फिर देखते हैं ना जाने की जीरो लगाते हैं और फिर 101, फिर भी ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, देखिए 102 का 102 में दिया तो 102 आ गया, 102 में से 102 सेपरेट करा जीरो, फिर हम क्या करते हैं ब्रिंग डाउन करते हैं 1, ब्रिंग डाउन करने के बाद नहीं जाए तो जिसे बोलते हैं ना यानी कि जीरो, है ना। फिर उतारते हैं, फिर ब्रिंग डाउन करा जीरो, अब देखो फिर नहीं आ रहा तो एक जीरो और आएगा ना जाने की, फिर जीरो 102 बन जा 102, ये जीरो है यहाँ जीरो लगा लो, वो लास्ट वाला जीरो बचता है ना। तो आंसर ये हुआ इसका। तो बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ, ये मिस्टेक होती है। बहुत से लोग तो 110 लिखते हैं, बहुत से लोग 1010 अक्सर मिस्टेक मिलती है इसमें, जबकि क्या होगा 10,010। तो प्रिंसिपल हो गया 10,010, 110 100 हाँ 10,010, तो रुपये का सिंबल लगा दें तो ये आंसर निकल आया। ये पूछा था कि सम निकालना था इसमें, व्हाट सम, तो सम हो गया सम इज ₹10,010। तो इस क्वेश्चन में आप विशेष ध्यान रखना, हमने खूब देखा अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, होशियार सब बच्चे होते हैं वो भी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ओरल काटते हैं 102 से 102 कट रहा है, ठीक है। फिर बहुत से लोग तो सही है कि नहीं जाने की जीरो लगा दिया ना, एक जीरो, लेकिन एक ही जीरो लगा पाते हैं, फिर काट देते हैं 1 जीरो, जबकि आपने देखा कितना आ रहा है 2 जीरो बीच में आ रहे हैं, है ना। तो आप इसका ध्यान रखना, अच्छा सवाल था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द क्वेश्चन 10 इज, टाइम पूछा इसमें, इन व्हाट टाइम will the interest on a certain sum of money at 6% be 5/8 itself। जैसे ऊपर 3/8 आया था सर, मैंने कहता 800 मान ले, है ना, वही है। प्रिंसिपल मानेंगे x, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 5/8x। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे, टाइम पूछा है, छोटा सा सवाल है, करते हैं जल्दी से। पहले तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, टाइम पूछा है ऑन ए सर्टेन सम, सम नहीं मान तो हम मान लेते हैं। लेट प्रिंसिपल इज ₹x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है इसमें 5/8 ऑफ सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल का, तो 5/8x हो गई इसकी प्रिंसिपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 6%, टाइम पूछा है, टाइम का सीधा सीधा फॉर्मूला आई यानी कि SI इंटू 100/P इंटू R, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगी। कितना है 5/8x, इंटरेस्ट की जगह मैंने 5/8x रख लिया, इंटू 100 अपॉन मतलब ये 8 तो इसका है, इंटू p कितना माना हमने x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी देर की 6, x से ये x कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8 और 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना। तो 25 5 जा 125 अपॉन 12, इतने ईयर्स आ गए, ठीक। 12 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, चलिए यहां दिखाता हूं मैं अलग से, 125, 12 10 जा 120 बचा 5, तो क्या हो गया, ये है ईयर और ये बचता है मंथ बचते हैं, तो ये हो गया 10 ईयर्स 5
मंथ्स। ओके, तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम कंप्लीट करेंगे। बाकी आपके 4 क्वेश्चन रह गए 11, 12, 13, 14, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।